श्रृंखला में जो हमने अगला पौधा लिया है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा राजस्थान में नागौर जिले से प्राप्त होती है। उस अश्वगंधा को यदि आप कमरे में रख दें तो आप दूर से ही उसकी महक को सूंघ करके पहचान लेंगे कि यहाँ अश्वगंधा रखी है। और वो थोड़ा थोड़ा अश्व यानी घोड़े की जो एक अपनी खुशबू होती है शरीर की, तो उसी से मिलती जुलती होती है, अतः उसको अश्वगंधा नाम दिया गया होगा। और साथ साथ ये भी एक कारण है कि वो शरीर को अश्व के समान यानी घोड़े के समान शक्ति प्रदान करती है, इसलिए भी शायद उसको अश्वगंधा कहा गया है। अश्वगंधा की हम जड़ का प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से। इसके अतिरिक्त इसके पत्तों और बीजों या फलों का प्रयोग भी चिकित्सा में किया जाता है। सामान्य प्रयोग के लिए मेरा उद्देश्य है अश्वगंधा की जड़ या मूल के बारे में आपको परिचय देना। अश्वगंधा उस मिट्टी में बहुत अच्छा उगती है जहाँ जिसको दोमट कहते हैं, अर्थात उसमें रेत भी होना चाहिए, क्योंकि जितनी अश्वगंधा की जड़ नीचे जाएगी लंबी, वो उतनी ही लाभकारी होगी। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि दूसरे साल हम अश्वगंधा को निकालते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं बोने के दूसरे साल बाद। तब इसमें एक जो कार्यकारी तत्व है वो विदेनोलॉइड के नाम से जाना जाता है और वो अधिकतम मात्रा में दूसरे वर्ष में होता है। तीसरे वर्ष में जाकर के उसके अंदर फाइब्रस टिश्यू बनना शुरू हो जाता है, अर्थात रेशा बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही रेशा बनेगा वो सारे विदेनोलॉइड की मात्रा कम होती चली जाएगी और उसके लाभ के बजाय आप निरर्थक रहेगा उसका प्रयोग करना। अश्वगंधा की जड़ को आजकल हम चाइनीज जिनसेंग से तुलना करते हैं। जिनसेंग या गिनसेंग के नाम से जाने जाने वाला ये चाइनी पौधा हमारी अश्वगंधा के बिल्कुल समकक्ष है और अश्वगंधा कुछ मामलों में उससे भी अधिक लाभकारी है। अतः क्यों न हम अपने इस पौधे को अपनी गृह वाटिका में उगाएं, इसको प्रयोग करें, आपस में अपने संबंधियों को इसका उपयोग दें और अपने साथ साथ इसको अधिक मात्रा में उगाकर हम व्यवसाय भी कर सकते हैं। जैसा कि पूर्व में भी मैंने कहा कि इसके हम बिस्कुट, शैम्पू, तेल, क्रीम सब कुछ बना सकते हैं। त्वचा के लिए एंटी रिंकल रसायन के रूप में बहुत सारे प्रयोग इसके किए जा सकते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रयोग मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें जो अश्वगंधा है, जब आयु बढ़ रही है, 40-50 से ऊपर चली गई है, हाथ पैर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, स्मरण शक्ति कम हो गई है, निद्रा कम आ रही है, तो ये समझ लीजिए कि अश्वगंधा को प्रयोग करने का सही समय आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति का जो हमारा नियम है, जो हमारा शरीर प्रकृति से हमें मिला है, वो धीरे धीरे उसका क्षरण होता है और अश्वगंधा उस क्षरण या उसको जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको रोकने में बहुत कुछ सहायक है। अश्वगंधा को दूध में पकाकर, अश्वगंधा का चूर्ण बनाकर, अश्वगंधा का सत्व निकालकर हम प्रयोग करते हैं। अच्छी जड़ों को यदि हम खरीद करके लाते हैं तो हमें पहचान होनी चाहिए और उसका मतलब यह है कि हम उसको दोनों टुकड़ों पकड़ के दोनों हाथ से उसको तोड़ें, तो जब हमें कट की आवाज़ आए स्पष्ट तो हम समझ सकते हैं कि इस समय ये हमारे लिए उपयोगी है। और अगर उसमें रेशा बन गया है तो वो आवाज़ नहीं आएगी और हम उसको निश्चित रूप से उसमें से प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको हम चूर्ण बना लें, महीन चूर्ण, कपड़छन चूर्ण, और उसको एयर टाइट यानी बिल्कुल ऐसे पात्र में रखें कि जो हवा से उसका संपर्क न हो, तथा उसे लंबे समय तक यदि प्रयोग करना है तो समय समय पर धूप में रखते रहें, क्योंकि एक पौष्टिक वनस्पति है तो इसमें कृमि उत्पन्न होने स्वाभाविक हैं। अतः हम इसका प्रयोग कृमि रहित होने पर ही करें। हम आधा से 1 चम्मच की चाय के चम्मच की मात्रा में अश्वगंधा को
आवश्यकता अनुसार दैनिक रूप में 1 या 2 समय तक प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना यह है कि अश्वगंधा को प्रयोग करते समय उनको उष्णता मालूम देती है, क्योंकि अश्वगंधा एक उष्ण वर्ग का अर्थात थोड़ा सा गर्म स्वभाव का पौधा है। अतः यदि पित्त प्रकृति वाले उसको लेते हैं तो उनको ये स्थिति हो सकती है। ऐसी अवस्था में आप ठंडे दूध से यदि लेंगे तो ये कोई भी दुष्प्रभाव आपको मालूम नहीं देगा। अश्वगंधा पाक हमारे ग्रंथों में बहुत विस्तार से वर्णित है। अश्वगंधा पाक बनाने के लिए हम जैसे अपने घर में सूजी या आटे का हलवा बनाते हैं ठीक उसी तरह करना है। अर्थात हम अश्वगंधा का चूर्ण बना लें, कपड़छान चूर्ण बना के रखें। यदि हम 100 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें लगभग 25 ग्राम खोया मिला लें। साथ में उसमें थोड़ा सा त्रिकटु चूर्ण अवश्य मिला दें, क्योंकि वो इन सब के पाचन में सहायता करेगा। और लगभग 10 ग्राम चिरौंजी या ड्राई फ्रूट बादाम आदि ले लें और उसमें मिला करके लगभग 10 ग्राम और उसको घोट दें पानी डाल करके या दूध डाल करके, और उसको जब वो गाढ़ा हो जाए तो निकाल करके एयर टाइट बर्तनों में रख लें। इसको फ्रिज में भी रखा जा सकता है, क्योंकि हमने इसमें कोई बाहर से प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है। तो अगर हम इसको उचित वातावरण में रखेंगे तो ये 2-3 महीने तक काम करेगा, क्योंकि अश्वगंधा की जो कृमि रोकने की शक्ति है वो इसको भी कृमि होने से बचाएगी। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें यदि हमने खोआ या दूध डाला है तो निश्चित रूप से इसमें कृमि आ सकते हैं, और उसके लिए फिर हम इसमें किसी प्रिजर्वेटिव का प्रयोग करते हैं। यह उत्तम पौष्टिक रसायन है, जिसका नित्य सेवन करने से तो वृद्धावस्था में शक्ति बनी रहेगी, यादगार बनी रहेगी, मेमोरी ठीक रहेगी, सेक्सुअल पावर भी ये सही रखने में सहायक है। उस अवस्था में रात्रि को सोने से पहले 1 चम्मच गर्म दूध से लेने का विधान है। अश्वगंधा को अभी हमने अकेला प्रयोग करने की विधियाँ बताई। हम अश्वगंधा को अन्य औषध द्रव्यों के साथ मिलाकर के भी उत्तम पौष्टिक रसायन चूर्ण या गोली बना सकते हैं। सबसे प्रचलित प्रयोग जो है उसमें अश्वगंधा, विदारिकन, शतावरी और वराहिकन, इन चारों की जड़ों का चूर्ण मिला करके और उसको मधु में मिलाकर रख लें, और इसका प्रयोग 1-1 चम्मच प्रातः सायं करें तो यह उत्तम पौष्टिक और रसायन का कार्य करता है। ये किसी को भी दिया जा सकता है, बच्चा, बालक, वृद्ध और गर्भिणी। गर्भिणी के लिए यहाँ हम एक अगला पौधा लेंगे जिसको शतावरी कहते हैं।